नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे फाइनेंशियल मैट्रिक के बारे में बात करेंगे जो किसी कंपनी की लीवरेज और रिस्क को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं या फाइनेंशियल एनालिसिस में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो एक ऐसा फाइनेंशियल रेशियो है जो कंपनी के डेब्ट और शेयर होल्डर इक्विटी के बीच का कंपैरिजन करता है। इसका फॉर्मूला है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इक्वल टू टोटल डेब्ट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। ये हमें ये बताता है कि एक कंपनी अपने ऑपरेशंस को फंड करने के लिए कितना डेब्ट यूज़ कर रही है और कितनी अपनी इक्विटी। डेब्ट का मतलब है वो पैसा जो कंपनी ने लोन, बॉन्ड्स या किसी और तरीके से बोरो किया है। ये जनरली एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है जो कंपनी को इंटरेस्ट के साथ रीपे करना होता है। जबकि इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर का इन्वेस्टेड कैपिटल, जैसे शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स। ये कंपनी के ओनर का हिस्सा होता है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो एक कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को समझने का एक पावरफुल टूल है। अगर रेशियो ज़्यादा है इसका मतलब है कि कंपनी अपने ऑपरेशंस के लिए ज़्यादा डेब्ट पर डिपेंडेंट है, जो कि रिस्क को बढ़ा सकता है। वहीं अगर हम बात करें कि ये रेशियो अगर कम है तो इसका मतलब है कि कंपनी अपनी इक्विटी पर ज़्यादा रिलाय करती है, जो कंपैरेटिवली सेफर ऑप्शन है। यह इन्वेस्टर्स और लेंडर्स दोनों के लिए काफ़ी क्रिटिकल है। अब हम आगे बात करें कि आइडियल डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या हो सकती है। तो बेसिकली आइडियल डेब्ट इक्विटी रेशियो इंडस्ट्री पर डिपेंड करती है। मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में हायर रेशियो 2:1 एक्सेप्टेबल हो सकता है, क्योंकि ये सेक्टर्स में कैपिटल इंटेंसिव ऑपरेशंस होते हैं। वहीं अगर हम दूसरे सेक्टर की बात करेंगे जैसे टेक्नोलॉजी और सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में लोअर रेशियो 1:1 या लेस प्रेफरेबल होता है। चलो हम इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी ए के पास टोटल डेब्ट 10 लाख का है, वहीं टोटल इक्विटी 5 लाख की है। तो हम डेब्ट टू इक्विटी रेशियो निकालने के लिए टोटल डेब्ट को टोटल इक्विटी से माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो बेसिकली आपका 10 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इक्वल टू 2:1। इसका मतलब है हर 1 रुपये इक्विटी के लिए कंपनी के पास 2 रुपये का डेब्ट है। अब इस रेशियो को इंडस्ट्री के बेंचमार्क से कंपेयर करके किसी कंपनी के लेवल को एनालाइज किया जा सकता है। अब एज एन इन्वेस्टर डेब्ट इक्विटी रेशियो कैसे एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में हेल्प कर सकता है। तो बेसिकली एक इन्वेस्टर के लिए डेब्ट इक्विटी रेशियो का एनालाइज करना ज़रूरी है। पहला वो चेक करे कि रेशियो का इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर करे कि इंडस्ट्री का एवरेज क्या और इस कंपनी का ये रेशियो डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या कहता है। वहीं सेकंड है कंपनी के पास्ट रेशियो का ट्रेंड देखे। अगर ये रेशियो कंसिस्टेंटली इंक्रीज बढ़ रहा है तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। वहीं अगर हम थर्ड बात करें तो वो कंपनी की अदर फाइनेंशियल रेशियो जैसे करंट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के साथ इसको कंबाइन करके ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ का असेसमेंट करे। उसके बाद ही डिसीजन लेना एक बेटर डिसीजन माना जा सकता है। तो अगर आगे हम बात करें कि हाई डेब्ट इक्विटी रेशियो की, तो इसके भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अगर हम प्रोज की बात करें, जैसे कि डेब्ट सस्ता होता है और हमें टैक्स बेनिफिट भी प्रोवाइड कराता है, और इसके साथ साथ हमें ज़्यादा लीवरेज मिलती है। ज़्यादा लीवरेज के साथ हमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। वहीं अगर हम कॉन्स की बात करें तो ज़्यादा डेब्ट एक फाइनेंशियल रिस्क को भी बढ़ाता है। इकोनॉमिक डाउनटर्न के टाइम में रीपेमेंट में दिक्कत भी आ सकती है कि इकोनॉमिक स्लो है, आपकी सेल्स नहीं हो रही है, आपको डेब्ट पेमेंट रीपेमेंट करने में दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों ये था डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, जो कि एक इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल इंडिकेटर है जो कंपनी के लीवरेज और रिस्क को समझने में हमें हेल्प करता है। इससे आप एनालाइज कर सकते हैं कि एक कंपनी अपने ऑपरेशंस के लिए कितना हिस्सा डेब्ट से और कितना हिस्सा इक्विटी से यूज़ कर रही है। इस रेशियो को समझने से आप एक इन्फॉर्म्ड और स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो ये वीडियो था डेब्ट इक्विटी रेशियो के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।